बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज मैं जिन यूरोपियन कंट्रीज़ की आपके साथ बात करना जा रहा हूं और उसको किस तरीके से आपने करना है और क्यों करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको मैं अनकन्वेंशनल कंट्रीज़ कहता हूं आपके हवाले से। ये अनकन्वेंशनल कंट्रीज़ हैं और इनको हमने करना है। यानी कि ये वो कंट्रीज़ हैं जिनको नॉर्मली आपके जितने भी आपको प्रोग्राम्स बताए जा रहे हैं वो ज़िक्र नहीं करेंगे या नहीं करते, लेकिन हम इसे ज़िक्र करेंगे आज। और ये वीडियो इसलिए लंबी हो सकती है क्योंकि हम तमाम का ज़िक्र करेंगे जो कि ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो से सीख के जाएँ तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को आगे जो फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि नॉलेज जो है ये और लोगों तक जाए। सबसे पहले कंट्री जिसका मैं जिक्र करूँगा वो उसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड के हवाले से कुछ मामलात ऐसे हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, लोग जब कहते हैं हम आयरलैंड तो उनको पता ही नहीं होता कि आयरलैंड के हवाले से जो कन्फ्यूजन है वो उन लोगों में आ जाती है। मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा के इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप में वो गलती बिल्कुल भी पैदा ना हो जो लोगों में पैदा होती है। आयरलैंड जो है एक जजीरे के ऊपर एक मुल्क है, ठीक है। और अगर आप आयरलैंड को कहें तो ये दो मुल्क भी काउंट होते हैं, लेकिन ये असल में एक मुल्क है। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो मेन कंट्री है जो कि यूरोप के अंदर आती है, ठीक हो गया। और मैं जो बात कर रहा हूं मैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करूंगा। और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो आता है यूके के नीचे, तो उसको भी आयरलैंड कहते हैं, लेकिन वो यूके वाला आयरलैंड कहते हैं इस आम ज़बान में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं क्योंकि जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो यूरोप का हिस्सा है। तो आप वहां पर ट्राई कर सकते हैं। क्यों ट्राई करें, सवाल ही पैदा होता है। तो वो ये है कि जब आप ट्राई करें सबसे पहले यू शुड बी क्लियर अबाउट कि आप किस आयरलैंड की बात कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आप यूरोपियन आयरलैंड पे काम करें। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, और उनके अगर आप वहाँ पर अपना बात बना लेते हैं तो वो अच्छा भी है, उसका पासपोर्ट भी अच्छा है और वो आपको शेंजन एरिया के अंदर भी एक्सेस देगा फ्यूचर के अंदर। और अभी भी अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो आप इजी एक्सेस के साथ जा सकते हैं। तो यू शुड बी कंसिडर आयरलैंड, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसके बाद है जी रोमानिया। रोमानिया की बात भी हम करेंगे। रोमानिया को टारगेट कीजिए। आज ये आसान है कि आप यहां जाएं और आसान है कि आप यहां पर। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सोचें तो रोमानिया से जो लोग जाते हैं शेंजन एरिया के अंदर, रोमानिया भी अब शेंजन में आ गया है, मगर इसको हम कहते हैं पार्शल शेंजन एरिया, ठीक है। आपको ये बातें सब नहीं बताएंगे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। पार्शल शेंजन का मतलब यह है कि अगर आप रोमानिया से उड़ें, जहाज के जरिए उड़ें, तो आप उतरें शेंजन एरिया के अंदर तो बाय एयर अलाउ है, बाय सी अलाउ है। कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा, नोबॉडी विल आस्क यू, कोई अलग इमिग्रेशन नहीं है, कोई पासपोर्ट चेकिंग नहीं है। लेकिन अगर आप बाय रोड जाएंगे तो रोमानिया से आपसे पूछा जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा। ये कब तक पूछा जाएगा? जब ये नहीं पूछा जाएगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन बाय फ्लाइट, मतलब मान लीजिए आप रोमानिया से इटली उतर रहे हैं, कोई सवाल जवाब नहीं है, तो रोमानिया अच्छी कंट्री हो गई। अगर आप इटली से रोमानिया उतर रहे हैं तो कोई सवाल जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप गाड़ी में जाएंगे रोमानिया से इटली या रोम या कोई नाम ले लें आप, फ्रांस वगैरह, तो आपसे पूछा जाएगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसी तरीके से बल्गारिया है। बल्गारिया में भी अगर आप बाय एयर जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे तो नोबॉडी विल आस्क यू। लेकिन अगर आप बाय ज़मीन के रास्ते से जाएंगे तो दे विल आस्क यू। फिर अगला सेक्टर आता है मेरे लिए साइप्रस का। साइप्रस के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर वही कन्फ्यूजन है कि इसमें आप सवाल करते हैं कि जी साइप्रस कौन सा वाला, ठीक है ना। ये जो कौन सा वाला का मतलब है कि एक है साइप्रस, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस ये वो साइप्रस है जिसको दुनिया साइप्रस मानती है और इसी को साइप्रस मानती है। एक साइप्रस है जो इसके हिस्से में से लिया गया है, जो मलकियत आज है, जिस पर कब्जा है आज तुर्की का। मैं उस साइप्रस की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। वहाँ पर ज़्यादातर जॉब्स जो हैं बाय तुर्की होती हैं, उसमें तुर्की की हुकूमत है और वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपको जाना है तो आप रिपब्लिक ऑफ साइप्रस में जाएंगे, जो एक आज़ाद मुल्क है, जो यूरोपीय यूनियन का बाकायदा हिस्सा है, लेकिन अभी फ़िलहाल शेंजन एरिया में नहीं है, मगर जाने वाला है। शेंजन लफ्ज़ के हवाले से भी मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूँ कि आम हालात के अंदर कहते हैं गलतुल आम।
अब ये जो लफ्ज़ है ना शिंजन, ये गलतुल आम है, लेकिन पाकिस्तान में यही बोलना पड़ता है हमको कि ये शिंजन है। लेकिन जब हम यूरोप में होते हैं या पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो हम शिंजन नहीं बोलते, शेंगन बोलते हैं, शेंगन एरिया। तो यहाँ वहाँ पर हम एकदम से इसको शेंगन एरिया बोल देते हैं, यहाँ पर हम इसको शिंजन एरिया बोलते हैं। लेकिन अगर आप भी बाहर जाएं अल्लाह के हुक्म से, तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन से एरिया में हो या कौन से एरिया में जाना है, तो आपने कहना है कि जी शेंगन एरिया। तो शेंगन एरिया इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर हमें दिमाग में रखना है कि अब जो चीज़ गलत और आम है तो आपके भाई को पता है ये बात, लेकिन चूँकि अब मसला है कि पाकिस्तानियों से अगर बात करनी है तो फिर आपको गलतुल आम का सहारा लेना पड़ता है। साइप्रस के बारे में मज़ीद आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पर इंग्लिश बहुत आम है, तो आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक हो गया। इसके बाद जो कंट्रीज़ में आपको मैं एडवाइस करूँ, कंफर्म करूँगा कि आप वहाँ भी ले सकते हैं, तो उसमें अल्बानिया भी आता है। अल्बानिया को टारगेट कर सकते हैं, कोई नॉर्मली लोग टारगेट नहीं करते, बट अगर आप मुझे इन तमाम अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अगर आप मुझे कहेंगे कि अलग अलग वीडियो चाहिए तो आई विल गिव यू। मगर ये तमाम के तमाम जो हैं ये सेक्टर्स आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे सकते हैं। या तो वो शिंजन एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे यानी कि शेंगन, और या फिर वो आपको इजी एक्सेस दे देंगे विद नो वीज़ा। उसमें सर्बिया का नाम भी आता है। सर्बिया, देखिए ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर आप कहें ना, फॉर एग्जाम्पल आपको मिसाल देता हूँ कि आयरलैंड मान लीजिए। अब अगर आपके पास आयरलैंड का वीज़ा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये अक्सर मुल्क ऐसे करते हैं, तो अगर वीज़ा हो तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है शेंजन एरिया का भी। लेकिन अगर वीज़ा आपके पास ना हो और 5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाती है इस एरिया की, आयरलैंड की, या पासपोर्ट फ्यूचर मिल जाता है, तो यू नो नीड टू फॉर वीज़ा फॉर शेंजन एरिया, आपको फिर नहीं चाहिए। तो ये आपको होना पड़ता है कि कहीं ना कहीं आपको जहाँ पर इजी एक्सेस है आपको मिल सकता है, वहाँ पर आप ज़रूर अपनी जगह बनाएं। उसमें मैंने कहा सर्बिया का नाम भी आता है, सर्बिया को ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी ये बात छोड़ दें कि सैलरी कम होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन ये भी शेंजन एरिया का ही बॉर्डर कंट्री है और यूरोप के अंदर आता है, और आपको फ्यूचर के अंदर लाजमी तौर पर सर्बिया आपको नज़र आ जाएगा शेंजन एरिया में। तो अभी कब्जा कर लें। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत से कंट्रीज़ के बारे में बताया था, और इसलिए बता रहा हूँ आज भी कि मेरे रिकॉर्ड पे रहे कि मैंने कहा था कि इन कंट्रीज़ के ऊपर आप जाकर अपनी जगह बनाएं, बहुत ज़रूरी है। उसमें नॉर्थ मैकेडोनिया भी है। नॉर्थ मैकेडोनिया, ये तमाम चीज़ें आसान हैं, अभी आज आसान हैं, कल आसान होंगी, इसकी गारंटी मैंने देता। मॉन्टेनिग्रो है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आप मोल्दोवा जा सकते हैं। कहते हैं हैज़ एन एग्रीमेंट फॉलोइंग ईजियर एंट्री फॉर यूरोप सिटीजन बट नॉट अ शेंजन एरिया। तो आपको ये जो है फ्यूचर के अंदर अगर आप इसमें मतलब हो जाते हैं, आपको 5 साल गुजर जाते हैं तो फिर भी आसानी है। लेकिन अगर आप इन इलाकों में काम करते हैं ना, यूरोप में काम करते हैं, तो आपको वीज़ा मिलना आसान होता है शेंजन एरिया का और अदर पार्ट्स का। इसमें बेलारूस का नाम भी आता है। बेलारूस पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट भी करने वाला है और उसका भी मामला खुल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से निकलने के लिए तुर्की की बात करें, तुर्की का वीज़ा बहुत आसान है, जॉब के हवाले से आप ले सकते हैं। और आजकल मैंने देखा कि सैलरीज बहुत अच्छी मिल रही हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। पहले ये लोग तंग करते थे, सिर्फ कार्ड बेस पे वीज़ा मिलता था, लेकिन अब जो है पाकिस्तान के अंदर आपका वर्क वीज़ा भी आ जाता है। यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, तुर्की को भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी जो सैलरीज ऑफर हुई हैं, क्योंकि मैंने बहुत लंबा अरसा गुजारा तुर्की के अंदर, तो आई हैव आईडी कि वहाँ महंगाई बहुत है। जो लोग तुर्की जाते हैं या गए होंगे तो दे नोज़ कि वहाँ महंगाई बहुत है, मगर उन्होंने अब आगे सेट कर दिया है कि वहाँ सैलरी भी अच्छी है। ठीक है ना, क्योंकि जिस पीरियड को मैंने गुजारा है वहाँ पर ये कि सैलरीज पुरानी थी और ख़र्चे नए आ गए थे, तो लिहाजा मुझे वो फ़र्क महसूस हुआ था कि महंगा है। लेकिन अब मैं कहूँगा कि नहीं, तुर्की भी ठीक है, यू कैन कंसिडर। और इसके अलावा कोसोवो जो है वो आखिरी कंट्री है कि अगर आपने इसको प्रेफर करना हो तो यू कैन गो फॉर दैट। तो अगर आपने इसके अंदर अलग अलग बात करनी हो, ये वो कंट्रीज़ हैं जो शेंजन एरिया नहीं हैं, पहले इन्फॉर्म कर दूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने कदम जमा लेते हैं तो यूरोप पे आ जाएंगे, यूरोप में आ जाएंगे तो आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, और अगर पाकिस्तान से बाहर चले गए, यूरोप में आ गए, तो यू कैन मूव फॉरवर्ड ईजीली। अगर आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो यू कैन मूव, जैसे फॉर एग्जांपल बल्कि आप जानते ही हैं कि अगर आपके पास रेजिडेंट बदलती है ना, तो आपके वीज़ा की कंडीशन बदल जाती हैं। जिस तरह यूएई में लड़ के रहते हैं ना, तो वो लोग टिकट लेते हैं, जॉर्जिया पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान से तो नहीं कर सकते। तो लिहाजा जब आप अपनी नेशनलिटी, आप अपनी रेजिडेंसी चेंज करते हैं ना, रेजिडेंसी लफ्ज़ है, रेजिडेंसी चेंज करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा फ़वाइद मिलना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आपको मेन एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट आ रही है, मुश्किल आ रही है, तो आप इनके अंदर जा सकते हैं। इनके अंदर भी 100 प्रोग्राम्स हैं।
डी वीज़ा टाइप है, लेबर वीज़ाज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी है। मैंने देखा मुझे बड़े अच्छी अच्छी जॉब्स मिली और मैंने कहा कि मैं आपसे जिक्र करूँगा, मगर चूँकि अब टाइम बहुत हो गया है, आप लोग भी माइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है सूरत हाल ये कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिली। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल साइप्रस के हवाले से मुझे बताया गया कि होटल में और हॉस्पिटैलिटी के अंदर वेटर, शेफ़, हाउसकीपिंग वगैरह में बहुत जॉब्स हैं रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के अंदर। और होटल मैनेजमेंट कोर्स हमारा भी है। अगर आपके पास कोर्स डिग्री है ना, अगर आपने किया हुआ है या नहीं आता है, अगर आप डिग्री कर लेते हैं तो आपके सीवी में ऐड होती है। हम आपको होटल मैनेजमेंट कोर्स ऑफर करते हैं और मैं ही इसको कंडक्ट कर रहा होता हूँ, एयर ट्रेड एंड टूरिज्म का भी और होटल मैनेजमेंट का भी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का भी काम है जिसमें मजदूर भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, प्लम्बर भी चाहिए, हेल्थ केयर के अंदर नर्सिंग भी चाहिए और केयर वर्कर्स भी चाहिए। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हर काम में आईटी में लोग चाहिए और सेल्स एंड मार्केटिंग में भी चाहिए। ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो यहाँ पर आप इजीली जॉब कर सकते हैं। इन तमाम को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। अच्छा है, आप अपनी जगह, दोबारा कह रहा हूँ, बना सकते हैं। आपने यूरोप को एज अ होल लेना है। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, मैंने आपको तमाम नाम दे दिए। अभी आपके ऊपर है कि आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं। कल ये कंट्रीज़ जब शेंजन एरिया बनेंगी तो फिर जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो आपको मिलना चाहिए। मैं चाहता ये हूँ। जो प्रीवियसली मैंने 4-5 कंट्रीज़ के बारे में कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चारों पाँचों कंट्रीज़ जो हैं वो शेंजन का हिस्सा बन चुकी हैं। और इनमें से भी जो नाम आएंगे मैं आपको जब बताऊँगा 2-3 साल बाद, तो फिर आप कहेंगे जी आपने कहा तो था। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।